तो चलिए दोस्त 10वां क्लास का जो 9वां चैप्टर है ऊंचाई और दूरी, जहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि आता है, उसी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले 10 तक लाइन बाय लाइन से एक एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। तो आप चाहते हैं कि आपके पास लगातार वीडियो का नोटिफिकेशन मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि बाकी जो सब्जेक्ट है उस सब का क्वेश्चन आंसर करवाया जा रहा है, और साथ में जैसे क्वेश्चन आंसर खत्म होगा तो ऑब्जेक्टिव तैयारी की जा रही है, और जैसे क्वेश्चन आंसर खत्म होगा तो ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका मतलब संपूर्ण तैयारी होने वाला है इस चैनल से। तो आप जरूर जुड़िए महान सर के साथ, और आप बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स जरूर हासिल कीजिए। चलिए दोस्त, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मतलब पूरा एकदम सीधा। तो ये नहर के तट पर एक टीवी टावर लगाया गया है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु पर, देखो ये टावर के सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां से उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, देखो ये बिंदुओं से 20 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु दूसरा है। मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि जो नहर की चौड़ाई है ये x मीटर है, और जो टीवी टावर की ऊंचाई है ये h मीटर है। ये चीज हम लोग को मान लेना है, और इसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू कर देना है। तो लिखिए, माना कि टावर की ऊंचाई h मीटर तथा नहर की चौड़ाई क्या है? चौड़ाई x मीटर है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जब ये x मीटर है तो ये यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा? C से D तक 20 है और ये x है, तो ये टोटल हो जाएगा x प्लस 20 मीटर। दोस्त कितना हो जाएगा? x प्लस 20 मीटर या 20 प्लस x मीटर, क्योंकि यहां से यहां तक 20 है और यहां से यहां तक x है। तो जब B से लेकर के D तक देखेंगे तो ये x प्लस 20 मीटर होगा। ये तो आप समझ गए। तो चलो अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या चीज से रिलेटेड है बताओ? ये तो ऊंचाई है, मतलब ये लंब, और ये क्या है? आधार। लंब और आधार से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला होता है? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। क्यों? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा में आधार। आप लोग त्रिकोणमितीय अगर मेरे से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। त्रिभुज ABC में बताओ कोण का मान कितना दिया है? कोण जो दिया है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया है। तो आप लिखिए tan थीटा के जगह पर कितना? 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटा में क्या हो जाएगा? आधार। और इसके लिए लंब क्या है? यही ना, जो सामने होता है ये लंब होता है। और ये बता दो दोस्त कितना है? h हमने माना है। लंब और बाटा में आधार क्या है? ये B से C तक क्या है? x है। tan 60 डिग्री का मान आपको पता होगा, ये होता है √3 इक्वल टू h बाई क्या हो जाएगा? x। इसके नीचे कुछ ना है तो एक है, क्रॉस मल्टीपल करो। h को 1 से गुना करेंगे तो h हो जाएगा, और x को √3 से गुना करेंगे तो √3x हो जाएगा। ये समीकरण 1। देखो यहाँ पर नहीं समझना है तो h को 1 से गुना करेंगे h, √3 को 1 से गुना करेंगे √3x। ये समीकरण 1 बना लो। फिर दोस्त देखो, अब हमारा लग रहा है ना कि अब आप क्वेश्चन तो समझिएगा होंगे। चलिए यहां पर मैं बना दे रहा हूं। चलो यहां पर अब हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखो अब त्रिभुज ABD में देखेंगे। क्या चीज? त्रिभुज ABD में देखो यहां पर A, B और D, ये तो ABC जो त्रिभुज था इससे हमने सॉल्व किया। अब ABD में देखेंगे। त्रिभुज ABD में आप बताओ इसमें कोण का मान कितना है? कोण जो दिया है थीटा इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री है। इसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे? tan थीटा। क्यों? क्योंकि ये लंब है और ये आधार। लंब और आधार से रिलेटेड हमको फॉर्मूला चाहिए। ये तो एक दृष्टि है जो इसमें हम लोग क्या किए हैं, ऐसे काल्पनिक एक तरह से मान लो कि ये खींचे गए हैं, तो इसमें हमको इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला जरूरत नहीं है, और इसको तो हम कर्ण बोलते हैं, कर्ण वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। इसके सामने देखो ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार से रिलेटेड फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो tan थीटा की जगह पर कितना है? 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटा में आधार, और इसके लिए लंब क्या है? h,
आधार बता दो क्या है, आधार बी डी का, ए बी डी का आधार क्या हो जाएगा, बी डी, क्या हो जाएगा दोस्त, बी डी। और बी डी बताओ आधार कितना है, एक्स प्लस 20, क्या है, एक्स प्लस 20 मीटर। बस चलो एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और ये बताओ कितना हो जाएगा, एच बटा में एक्स प्लस 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 20, ये एक्स प्लस 20 और एच तो एच रहेगा। tan 30 डिग्री का मान हमने 1/√3 रखा, एक्स प्लस 20 को 1 से गुना कर दो, ये हो जाएगा एक्स प्लस 20, और नहीं तो उसको उस साइड रहने दो। देखो एच को √3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √3h इक्वल टू एक्स प्लस 20 को 1 से गुना करेंगे, एक्स प्लस 20 हो जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 20, एक्स प्लस 20, और √3 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, और एक समीकरण 2 कह देना। अब दोस्त देखो यहां पर क्या दिया है, h का मान, और यहां पर भी h का मान। तो जब इधर दोनों बराबर है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में बराबर है तो राइट साइड वाला क्या होगा, बराबर होगा। तो अब यहीं पर आपका सब टोटल हल होने वाला है, टोटल क्या होगा, यहीं पर से हल हो जाएगा। तो लिखो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, एकदम सेम टू सेम 10 नंबर क्वेश्चन के जैसा है। समीकरण 1 एवं 2 से देखो h और h जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब √3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 20 और बाटा में √3 हो जाएगा। क्या हो गया, राइट साइड वाला दोनों बराबर हो गया, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या है, दोनों h का ही वैल्यू है, तो दोनों जब h का वैल्यू है तो दोनों को हमने इक्वल कर दिया। अब देखो √3 इधर क्या है, भागा में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा x, और ये कितना है, x प्लस 20। देखो √3 को √3 से गुना करेंगे तो रूट अंदर 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, और ये बार बार आ रहा है सब क्वेश्चन में। तो ये आप क्यों नहीं सीख जाते हैं कि जब रूट में एक ही जैसी संख्या हो और उसका जब गुना करना हो तो हम क्या करते हैं, उस संख्या को एक बार लिख देते हैं, बाकी रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। 3x, x ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू, बोलो ये कितना हो जाएगा, ये x प्लस में है तो इधर माइनस में, अब ये बताओ कितना है, 20, 3 गो x में से 1 गो x घटेगा तो 2 गो x इक्वल टू 20। अब देखो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, ये गुना में है तो इधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, 2 से कटा दो, 2 दहा में 20, 10 बार में, मतलब जो x का मान आया कितना हो गया, 10, x का मान आया जो 10 हो गया। मतलब जो नहर की चौड़ाई है ये कितना है, नहर की चौड़ाई कितना है, 10 मीटर है, कितना है दोस्त, 10 मीटर है। ये तो अब ज्ञात कर लिए हम, तो यहां पर लिख लो x का मान कितना, 10 हो गया, x का मान 10 मीटर हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, नहीं तो समीकरण 2 में, तो हमको तो 1 में रखने से आसानी होगा, लिख लो x का मान समीकरण किस में, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में दोस्त रख दो। x का मान क्या करेंगे, समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो बताओ क्या है, h इक्वल टू √3, और √3 के साथ x में यहां पर गुना है तो x का मान आया है 10, तो हम यहां पर गुना कर देंगे 10, 10 को √3 से गुना करो, 10 √3 मीटर हो गया। तो अब लिख लो टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई जिसको हमने h माना था 10 √3 हो गया, और क्या है, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई इसको हमने क्या माना था, x इक्वल टू, x का मान कितना आ गया, 10 मीटर। तो ये दोस्त इसका आंसर हो गया। तो अब आप बना सकते हैं, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या करेंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी फिगर तो बनाया हुआ है आपकी किताब में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को लेकर के।